तो भैया यहाँ प्रसाद ले लिए हैं। 2 घर प्रसाद जाएगा, बढ़िया है ना। ले लेते हैं अपना जो साजुस खा हुआ है। यहाँ पे चाहे तो आप रुक भी सकते हैं रात को रुकना है यहाँ पे, नहीं व्यवस्था? अच्छा, तो यहाँ मुंडन सबसे ज़्यादा होता है। चंदवा मुंडन, मुंडी प्रतिमुड़ी, कड़ा भेड़ा, मुंडी कटा, ठाकुर मुंडन सब लिखा हुआ है। और ये माता की मूर्ति है और यह घंटी बाइक में आ जाएगा ये। हाँ, तो ये जैसे कि आगे जा रहे हैं क्षेत्र विकास। यहाँ रात को कोई नहीं रुकता है, ऐसा हमने पूछ लिया है। ये आपका हो गया हवन वाला, हवन वगैरह होता है। और ये माता का एक मंदिर है। यहाँ सीढ़ी का दान भी हुआ है, सब सीढ़ी में लिखा हुआ है। यहाँ पर सीढ़ी का भी दान हुआ है, मतलब फीट या 51 सीढ़ी। तो ये हम शुरू करते हैं सीढ़ी चढ़ना। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माँ चंचल। एकदम ध्वजाधारी पहाड़ वाली फीलिंग आ रही है चढ़ रहा हूँ तो। यहाँ आके ना मुझे एक कमी महसूस हो रही है। तो यहाँ के लोकल्स ने हमें समझाया कि अगर यहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, अगर आप रास्ता में आते समय कोई गलती कर लेते हैं या ढंग से आप सफाई से वगैरह से नहीं आते या फिर खाना खा के आते हैं, तो फिर आप पे वो पानी भी पी के अगर आप आते हैं तो मधुमक्खी आप पे हमला कर सकती है। और बैठने का काम ज़्यादातर हम करते हैं, तो चढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिर से हम चेस्ट माउंट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और नज़ारा ये आ रहा है। जंगल के बीचों बीच है माता का धाम है। तो यहाँ आके हमें एक चीज़ पता चली है कि हमें एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए, नहीं तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ऑक्सीजन कम हो सकता है। और एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ब्लड फ्लो अच्छा से होता है। तो अगर आपको चलने में कठिनाई होती है तो आप इसे पकड़ के भी चल सकते हैं। तो हमें मंकी देखने को मिल जाते हैं। हमें बंदरों की फौज देखने को मिल रही है। जय माँ शेरा वाली। चल देखो, देखो गुफा यहाँ नहीं। कहानी हो गई। दोनों के दे दिए।
आइए अपनी महत्वाकांक्षाओं को माता से मांगते हैं तथा पूजा पाठ शुरू करते हैं। बद्धो बले राजा दान इंद्र महाबला वृद्धि वंदना में रक्षे माचल मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरोदया मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। बेलकप्पी ग्रामे हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखंड न बरकट्ठा प्रखंड। आपका नाम क्या हुआ? अनुराग पांडे यजमानस्य दुर्गा मां समक्ष नैवेद्य प्रसाद नारियल चुनरी चढ़ावा संकल्पम। तो एक और पंडित जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं तथा दूसरे पंडित जी हैं जो बगल में बैठ के हमारी महत्वाकांक्षाओं को कागज पे लिख करके माता के सामने रख देंगे। इससे बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगा हमारा महत्वाकांक्षा। साक्षात् जगदम्बे मैया आरती उतारो, हे चंचली मैया आरती उतारो, आरती उतारो मैया तुझको मनाऊं, आरती उतारो मैया तुझको मनाऊं, हे चंचली मैया आरती उतारूं, हे चंचली मैया आरती उतारूं। लाल चुनरे माँ के चम चम चमके, लाल चुनर माँ के चम चम चमके, माथे के बिंदिया दम 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 के, हे जग तारन मैया आरती उतारू, हे चंचली मैया आरती उतारू। ऊंचा भवन है ऊंचा है डेरा, ऊंचा भवन है ऊंचा है डेरा, कैसे चढ़ूं ऊपर पाऊं फिसले मेरा, कैसे चढ़ूं ऊपर पाऊं फिसले मेरा, हे जग तारन मैया आरती उतारू, हे चंचली मैया आरती उतारू। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, शिवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, हे जग तारन मैया आरती उतारू, हे चंचली मैया आरती उतारू। गावत वेद पुराण अष्टदश, शिवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, हे जग तारन मैया आरती उतारू। कंचन थाल कपूर के बाती, कंचन थाल कपूर के बाती, आरती उतारे भक्त और भाई, आरती उतारे भक्त और भाई, हे जग तारन मैया आरती उतारू, हे चंचली मैया आरती उतारू। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आर्त्यम शीतलम करोमि पंचार्त्यम ओम पंचार्त्यम समर्पयामि, पंचार्त्यम समर्पयामि। जी लोग आए हैं माता और बहुत श्रद्धा भक्ति से आए हैं माता रानी।
जो मन्नत सोच करके आए माता, सोचे हुए मनस्कामना को परिपूर्ण कल्याण कीजिएगा माता। और जो भी अपना इनका जो थी है मैया, वो जो है सो आपके समक्ष में लिख करके हाजिर करनी है माता। इसलिए जब भी इनका मनस्कामना पूर्ण हो जाएंगे मैया, तो यथाशक्ति जो उनको शक्ति दिखाएंगे माता। जय माँ जगत जननी जगदम्बा, हे माता रानी, आपके शरण में आकर के जो है सो दोनों ब्राह्मण देवता आपके शरण में नारियल तोड़ रहे हैं माता रानी, और सारी लोगों की मनस्कामना को परिपूर्ण कल्याण कीजिएगा। नारियल तोड़िए। संचालनी मैया की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि। लक्ष्मी को यहाँ से सटा करके दे रहे हैं माता। यही कहेंगे मैया, ये आशीर्वाद जो दे रहे हैं माता, कल्याण कीजिएगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलायस्तनो हरि। जय माता रानी, कल्याण कीजिएगा माता। लीजिए, अपना पर्स में रखिए। कभी भी जो सो माता रानी कहीं कोई प्रकार के आँच नहीं आने देंगे और आपको जीत हासिल करेंगे। जय माता रानी। पंडित जी इनको भी दे रहे हैं माता, सब तरह से कल्याण कीजिएगा मैया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्घटः। आप अपना पर्स में रखेंगे, जहाँ भी जाएंगे माता रानी आप लोग को जीत हासिल करेंगे। जय मैया, कल्याण कीजिए माता। यहाँ पर जो अब लगाना है ना, इसका उत्तर है। अच्छा, ये जो पाइप है इसी के थ्रू 2 मिनट में सारी थकान खत्म हो गई है। सारे थकान का समाप्ति हो गया है। माँ चंचालनी के दर्शन के पश्चात हम पहाड़ के सबसे ऊपर की चोटी पर जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर महादेव का वास है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। और ये लोहे से बना हुआ एक रेलिंग है, जिसे पकड़ के हमें ऊपर चढ़ना होता है। इस स्थान का सबसे कठिन कार्य यही है कि मात्र एक छोटे से सहारे के हम इतने ऊंचे पर्वत पे चढ़ते हैं, और ये बहुत ही रिस्की है। यहाँ सभी भक्त नहीं चढ़ पाते, कुछ भक्त यहीं से नीचे चले जाते हैं। पता नहीं कैसे, पर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बावजूद यहाँ पर जब आदमी चढ़ने लगता है तो पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है कि वो बहुत ही आसानी से इस खड़ी चढ़ाई को पूरा कर लेता है। ये अपने में एक अद्भुत कार्य है, और इस चीज़ की अनुभूति हम लोगों को भी हुई थी उस जगह पे। सब देवी की माया है और प्रभु का आशीर्वाद है। सफ़र की सारी थकान दूर हो जाती है जब हम ऐसे नज़ारों को देखते हैं, ऐसे दृश्यों को देखते हैं। और इस पतले से रेलिंग के सहारे लोग यहाँ पे बुढ़वा महादेव जो कहा जाता है, शंकर भगवान की शिवलिंग को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ भी एक छोटी सी गुफा है जो आरती लगाने के काम में आता है, और इस गुफा में जाके लोग आरती लगाते हैं। तो आइए थोड़ा नज़दीक से आप लोगों को दिखाते हैं इस गुफा का ये रूप। और यहाँ पर जो पंडित जी उनसे यहाँ की इतिहास के बारे में जानते हैं। ज़्यादातर बाहरी लोगों को यहाँ चंचालनी धाम या फिर माँ चंचालनी धाम के बारे में पता होता है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसको चंचाल पर्वत कहते हैं और चंचाल धाम कहते हैं। चंचालनी का इस्तेमाल बहुत कम यहाँ के लोग करते हैं। तो आइए पंडित जी से पूछते हैं यहाँ के हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा इस जगह के बारे में बताइए ना बाबा, क्या मान्यता है सर? सर बहुत मने हमको लगता है 300 वर्ष से तो ऊपर हो गया है पूजा होती है यहाँ का। 300 वर्ष? हाँ 300 वर्ष से एभव होगा सर, कम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अब चौथा पीढ़ी में हम लोग हैं, उसके पहले 3 पीढ़ी का जानते हैं। और यहाँ का इतिहास है कि भगवती खेसमी रानी को स्वप्न में आई थी कि हम फलने पहाड़ पर है, हमारा पूजा पाठ नहीं होता है, सेवा नहीं होता है। अच्छा। तो रानी बताए राजा को, बोल राजा साहब इस तरह का स्वप्न में हमको भगवती बुलाई है। अच्छा।
हमको स्वप्न मिला हम जाएंगे। बोला कहाँ? वो जंगल में एक पहाड़ पर है। बोला हम खोज लेंगे। तो राजा साहब 2-4 गो पंडित दिए, 2-4 गो सिपाही दिए, रानी चला। उसमें घना जंगल था, इसमें आदमी बस्ती थी। हाँ अभी देख रहे हो उसे, देखिए सर्वे का बस्ती इससे कटिए हुआ, वहाँ एक घर था, अभी कितनी आबादी हो गई। तो आई और वही पहाड़ पर चढ़ी, वही जगह पर जब साफ सफैया की पता होता था। हाँ वो वाला, हाँ बस्तिया, हाँ वो वाला कटिए। अब वो वहीं भगवती मिली, तो उन्हीं पंडित लोग को बोल दिया गया कि आप शनिचर और मंगल को आके यहाँ पूजा कीजिए, इसके बदले पूजा करने के बदले हम आपको इतना ज़मीन अपना इलाका में दे देते हैं और अपना कमाइए। उस समय तो आदमी आता नहीं था, शनिचर मंगल को पंडित लोग आके जल उल अर्पित करता था, धूप दीप जला के चल जाता था। तो इधर जो देहात लोग था उसमें डॉक्टर आबादी कुछ नहीं था, कोई बीमार हुआ बोल चल भगवती ठीक, चलो चंचालनी धाम, वही सब आता था और वही लोग यहाँ रहता था, वही पूजा पाठ करता था। अभी जहाँ बस्ती बन गया वहाँ एक घर से पूजा होता था। और आज भी हमारा माता चंचालनी का इतना जरूर सत्य है कि हर तरह का बीमारी, हर तरह का दुनियादारी अफवाह होता है, लेकिन हमारे हाँ लेकिन 10 किलोमीटर के दायरा में 15 किलोमीटर कोई तरह का बीमारी आज तक हुआ है न होगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ हवा बसात चला भी, सब गांव से भगवती के पास आने लगता है, सब छू मंतर हो जाता है। एक बात तो है, ये चीज़ है यहाँ शक्तिपीठ में इनका आता है। जिस तरह भगवती का वो 54 गो शक्तिपीठ में चंचला का भी नाम आता है, ये भी है। कुमारी भगवती, यहाँ कुमारी पूजा होता है, नहीं तो इतना शादी का लाइन लग जाता है, रप्पा फेल हो जाता है। यहाँ सिंदूर नहीं चढ़ता। हाँ सिंदूर नहीं चढ़ता। भगवती का बाल रूप का पूजा, कुमारी अवस्था कुमारी माता कुमारी है, माता का पूजा हुआ। सिंदूर यहाँ नहीं चढ़ता। शिवरात्रि होता है, शिव जी का बियाह नहीं होता, ये सब सीधी पीठ में आ गया। हाँ नहीं होता है। यहाँ नवरात्र देखना है, नवरात्र में आइए। नवरात्रि में हाँ दोनों नवरात्र होता है, लेकिन सर्दिये नवरात्र आश्विन वाला जो है ना, अच्छा वो बहुत बेटर होता है। उसमें 9 दिन लगेगा। और अष्टमी को क्या पावर है, आप यहाँ चढ़ जाइएगा तो अष्टमी और नवमी 2 दिन बहुत भीड़ है। माने गाड़ी समूचा रेला रगाड़ता एकदम, यहाँ से बस्तिया इतना मान्यता है। दिन और रात। हम इंसान 1:45 बजे रतिया चढ़े थे, तब तक 200-500 आदमी उतर गया था। वाह, महिमा परम्पार भगवती का है, विश्वास सबसे बड़ा चीज है, और कोई बात नहीं है। तो ये थी माता की कथा और इतिहास। और तब से लेके अभी तक जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे दान करते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको घंटे मिलेंगे, पीतल, तांबा, कांसा, ये सब के घंटियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी। जो लोग यहाँ पे मनौती मांगते हैं और जिनकी मनौती पूरी हो जाती है, जिनकी मांगे पूरी हो जाती है, माता उनकी झोली भर देती है, तो वे लोग वहाँ पर आके अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, या फिर कोई कुछ लोग तो सोना चांदी तक चढ़ाते हैं। और यही मान्यता है। और यहाँ पर पूजा करने के बाद आप लोग यहाँ पे अगरबत्ती, धूप, दीप जो भी है यहाँ पे दिखाना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग भी आरती दिखाते हैं और फिर चलते हैं फिर आगे की ओर। कहा जाता है शंकर सुमन केसरी नंदन, अर्थात शंकर तथा हनुमान एक ही है, और हनुमान जी ने हमारी प्रसाद को स्वीकार कर लिया है और वो खा के आगे की ओर बढ़ चुके। तो ये थी माता की महिमा। जो हम लोग रास्ता में थक रहे थे वो यहाँ चढ़ के पूरी थकान गायब हो गई। और मधुमक्खी हर जगह आपको दिखने लगी। जो हम लोग का सांस उखड़ रहा था वो एकदम उखड़ना बिल्कुल बंद हो गया है। और ये यहाँ का सीन है, नज़ारा है। तो माता का अगर बुलावा आएगा तो दोबारा यहाँ हम लोग आएंगे। जय हनुमान जी। ये माँ का वाहन है। अच्छा, चंचालनी माता है ना, थोड़ा विशेष जमाना से चलते आ रहे हैं। अच्छा, शुरू से ये बाबा बताएंगे विस्तार से। बताइए बाबा, मधुमक्खी का कहानी विशेषता बताइए। यहाँ का विशेषता है कि माँ भगवती आपरूपी हैं और बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। किसी तरह से गलती होने पर भौरा देवी जो हैं सो उठती हैं, जब तो बीन देती हैं।
एक कुमारी माता हैं। यहाँ पे सिंदूर यूज नहीं किया जाता है। जो भी मनोकामना लेके आते हैं उनकी माँ भगवती पूरा करती हैं। जो भी 5 कोस के अंदर में जितना जनता जनार्दन है, जो भी बच्चे पहला होंगे सबका मुंडन यहीं पे होता है। यही तो है यहाँ का विशेषता। और किसी तरह का आप टॉकिंग करना चाहते हैं पूछिए तो फिर उसका जवाब दे सकते हैं। मतलब पानी भी पी के नहीं आना है? पानी पी के भी नहीं आना है, कुछ खा के भी नहीं आना है। अनजान में लोग आ जाते हैं तो उसकी अलग बात है, मतलब पानी पी के अगर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वही मैंने आना नहीं चाहिए। और जैसे आप नहा धो लिए, जब पानी पीने तो वहाँ तक ले क्षम है, लेकिन अगर कोई चीज़ नाश्ता पानी कर लेते हैं, नमक का चीज़ यूज कर लेते हैं तो ऊपर भी चढ़ना स्वतः मना है। अच्छा, मतलब ऐसा क्या सोचते हैं कि मधुमक्खी वो शायद कुछ काटने के लिए लगता है? हाँ, वो जब उठ जाएंगे तब फिर वो कहने वाली बातें नहीं है। गर्मी के टाइम में तो फिर वो एक चोट में जो है सो बेहोशी हालत हो जाता है आदमी। तब जिनके ऊपर एक पड़ गया तो 10 गो उसी के पीछे पड़ जाएगा। अभी शांति का समय है, गर्मी धूप होता है तो उस समय उठ जाते हैं। हाँ, रात का रुकने का व्यवस्था है, धर्मशाला है, धरनिया रहते हैं सब। जिस कामना से आए तो किन्हीं को 1 महीना लग जाता है, किन्हीं को 10 दिन, किन्हीं को 5 दिन, किन्हीं को महीना 1.5 महीना। माने धरनिया रहते हैं और धर्मशाला में रहते हैं लोग। जगशाला बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे अपना धरना दिए। बाबा ये मंदिर कितना पुराना होगा लगभग के? वही कम से कम 300 साल। तो बात तो माँ हैं जगह जननी जगदम्बा शुरू से अंत उसका 4-5 पीढ़ी हो गए। जय मातेश्वरी माता। हाँ मातेश्वरी माता पैसा दिए हैं तो मातेश्वरी माता ठीक है बाबा। जहाँ तक श्रद्धा शक्ति होगा फिर से हाजिर करेंगे। जय मां जय हो मैया चंचलनी। कहाँ से तेरी के भाई ना के सब अपने में आदमी ठहर गए। आइए हम लोग बलि स्थल को देखेंगे और माता की गुफा को देखेंगे, जिस गुफा में माता विराजती हैं। तो आइए, इस सीढ़ी से 3 सीढ़ी नीचे आते हैं और यही वो बलि स्थल है जहाँ पर बकरा वगैरह का बलि दिया जाता है। तो ये माता चंचलनी का गुफा है, निवास स्थान है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जगह पूरी तरह से पैक है और यहाँ पे अंधेरा भी है। दिन के उजाले में भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा आता है। यहाँ आपको घुटने के बल रेंग के नीचे जाना होगा, आप खड़े नहीं जा सकते हैं। ये बहुत ही संकरा रास्ता है। उसके बाद यहाँ एक बार में 1-2 आदमी ही आ सकते हैं, उसके अलावा और कोई आदमी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जगह बहुत ही कम है। तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित करने का स्थान है और प्रसाद चढ़ाने का स्थान है तथा यहाँ पर लोग दीपक जलाते हैं। तो हम लोगों ने भी एक दीपक जला लिए। हम 2 भाई आए हुए थे और आपको लाइट जला के दिखा देते हैं ऊपर का नज़ारा। और यही है माता का निवास स्थान। और देखिए, तो ये था हमारा माँ चंचलनी का धाम। आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए और मैं तो कहता हूँ कि नवरात्रि में ही आइए, ताकि यहाँ का सबसे अच्छा आपको भीड़ भाड़ वाला जगह मिल पाए और आप आराम से पूजा कर पाएँ और आप यहाँ की सुंदरता को देख पाएँ कि जब भीड़ भाड़ होती है तो ये जगह कैसी दिखती है, क्या नज़ारे होते हैं। देखिए खड़ी चट्टान है से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चट्टान पूरी खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस ओर झुकी हुई भी है। और आप छत्ता भी देख सकते हैं मधुमक्खी का। और अब नीचे की ओर जाते हुए हम लोग, तो रास्ते में हमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं दोस्तों, और लोग इन पर भी पूजा अर्चना करते हुए नीचे की ओर उतरते। काली माँ की ओर रास्ता देना था। भक्ति में उम्र मायने ना रखे बाबा। धीरे धीरे हम लोग नीचे की ओर आ चुके हैं। तो हम लोग नीचे की ओर आ चुके हैं। अब मात्र 2 ही 3 सीढ़ी और बची है, हो गया। जय माँ चंचलनी।
जय माता रानी। पर्वत के नीचे हमें एक मंदिर देखने को मिला है परिसर में, तो आइए मंदिर में दर्शन करते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है और माता का शक्तिपीठ है, तो आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आकर दर्शन करें। ये बहुत ही आवश्यक जगह है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक कि हम लोग दर्शन कर चुके हैं और हम लोग घर की ओर जाएंगे। घर जाने से पहले यहाँ की यादों को अपने में समेट लेते हैं। अगर दोबारा माता महारानी ने हमारी मनोकामना पूरी करके बुलाया तो इस बार घर परिवार के साथ आएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने दर्शन कर लिया है और माता के आशीर्वाद से हम अभी बिल्कुल सही है और हमने एक घुट पानी भी पी लिया है और माता का प्रसाद भी खा लिया है। अब हम लोग घर की ओर चलेंगे और चलने से पहले यहाँ की यादों को अपने में समेट लेंगे और माता रानी से ये कहेंगे कि माता रानी हमारी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करे ताकि हम लोग दोबारा फिर से आवें और इस बार घर परिवार के साथ आवें। जय माँ चंचल। यहाँ के स्थानीय हमें कुछ कहना चाहते हैं और इनकी आवाज़ सही जगह पर पहुँचनी बहुत ही ज़रूरी। यहाँ यात्री सेट का ज़रूरत है बहुत, और दूसरा नंबर है कि जहाँ पर तहाँ गाड़ी रखता है उसका पार्किंग का भी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। एक बाथरूम यहाँ पर है, एक बाथरूम में सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम तो 4 होना चाहिए। ये सब कमी यहाँ चंचाल में बहुत हैं। और मान के चलिए यहाँ पर यात्री सेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि धरनिया लोग बहुत आते हैं, रात बेरात ठहरने के खोजते हैं तो कहते हैं कि कोई जगह व्यवस्था नहीं है तो हम कहाँ से ठहर पाएंगे, इसलिए यात्री लोग आ नहीं पा रहे हैं। चापाकल वगैरह? चापाकल नीचे है, पानी है, बोरिंग है। और नीचे जो कुआं पर यहाँ पर करीब 200 फीट का नीचे कुआं पानी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे दुकान जो सामने देख रहे हैं उसका अगल बगल में यदि 10 गो नल बैठा जाए, जिस तरह हम लोग देवघर और सुल्तानगंज जाते हैं वैसे देखते हैं कि दुकान के सामने पानी का व्यवस्था रहता है तो पीने का भी हो जाता है। अब दूर जाएगा उतना दूर में तब तक परेशानी हो जाता है। तो यहाँ की कमियों के बारे में सर जी ने बहुत अच्छे तरह से हमें बताया और ये भी बताया कि यहाँ क्या होना चाहिए। जियो का टावर ज़्यादा है कि एयरटेल का? जियो का। जियो का ना। जिस जगह का नाम है सिजुआ झरना, इसी में आएगा। अभी लगभग 3 घंटा बाद आएगा। और जितना तरह का हम लोग का कोडरमा तिलैया जितना घूमते हैं सब वीडियो डालते रहते हैं हम लोग। ठीक है सर, फिर आइए। ठीक है।